हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे कि इस कनेक्शन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। सो अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे तो इसका मतलब है कि आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, स्पिरिट, ये बहुत सारे आ गए। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं? Okay, we have Sun, the Lovers, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं? स्पिरिट, we have the Chariot, 6 of Wands। नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देन पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। अभी आगे और भी स्टार साइंस आएंगे जब आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम देखेंगे। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि आप कुछ सॉलिड चाहते हैं इस कनेक्शन में। आप बहुत इंटेंसली फील करते हैं, आपको ऐसा भी फील होता है कि ये आपके सोलमेट हैं या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। एक बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन आप इनके साथ फील करते हैं। आई डेफिनेटली फ़ील कि आप इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते, आप इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं, आप लिटरली सेटल डाउन होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। आप इस वक्त वेट कर रहे हैं कि कब आपके पर्सन आपको प्रपोज़ल देंगे या कब वो आपसे बात करेंगे, कब वो डोर्स ओपन करेंगे, कब वो इनिशिएट करेंगे। सो इस वक्त आप ये चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, किसी भी तरह से सक्सेसफुल हो। आई रियली फ़ील कि आप डीप डाउन ये फ़ील करते हैं और आप दिलो जान से अपने पार्टनर को अपना यानी मान चुके हैं। आपने ये फ़ील किया है, आप ये सोचते हैं कि बस ये फुल स्टॉप है, दिस इज़ द एंड, यही मेरा पर्सन है और मुझे इसी इंसान के साथ रहना है, इसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है, इसी के साथ लड़ना, हर चीज़ इसी एक इंसान के साथ है। अब देयर इज़ नो गोइंग बैक। ये वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, एनर्जी में पिक कर रही हूँ। सो ये जितनी भी एनर्जी इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आपकी फीलिंग्स नहीं है तो आज का पाइल आपका नहीं होगा। सॉरी, आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, आई रियली फ़ील कि आप बहुत ज़्यादा आजकल सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, डिफरेंट थॉट्स हैं। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस कनेक्शन के ऊपर अपना बहुत सारा टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट कर चुके हैं। आपको लगता है कि मतलब आपने अपना आप दिया है इस कनेक्शन को। कुछ लोगों के लिए आई डू फील कि ये एक ऐसे इंसान है जिनसे बहुत ज़्यादा एक इंटीमेट लेवल पर आपने कनेक्ट किया। मे बी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम किसी के साथ आपने फिज़िकली इंटीमेट हुए आप, राइट। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए ये कि आप फिज़िकली भी बहुत डीपली इन्वॉल्व पहली दफ़ा किसी के साथ कनेक्शन में हुए और इस वजह से भी इस कनेक्शन पर आपका गिव अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ आप बहुत दिलो जान से इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड हैं। यू रियली लव दिस पर्सन एंड आप चाहते हैं कि हर हाल में ये कनेक्शन वर्क करे। आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करते हैं अपने पार्टनर के साथ, आपको फ़ील होती है कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री। मतलब आपकी साइड में अभी, क्योंकि हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं ना, तो मुझे कंप्लीट एक
फुलफिलमेंट महसूस हो रही है कि आप ये फील करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो जो कमियां थीं वो ये इंसान पूरा कर सकता है, या इस इंसान ने वो पूरी की हैं, इस इंसान ने आपको कंप्लीट किया है। मतलब एक बहुत सिग्निफिकेंट अंदाज में आप इनके साथ कनेक्ट करते हैं जो पहले कभी किसी के साथ आपने कनेक्ट नहीं किया है। सो आपको ऐसा फील होता है कि जो चीज़ों की कमी थी, जो इमोशनल एक रिलेशनशिप की कमी थी, वो पूरी हो गई आपके पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने से। सो यू रियली फील कि आप कंप्लीट हैं जब आप उनके साथ होते हैं, और आप चाहते हैं कि ये इंसान आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी लें और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। सो आप वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी फीलिंग्स ऐसे ही नहीं आ गई हैं आपके दिल में, वहाँ से भी सिग्नल्स आ रहे थे आपको, शायद आपके पर्सन की तरफ से भी कमिटमेंट कई दफ़ा आपसे उन्होंने की है, और वो भी इतने ही शायद आपके साथ कमिटेड थे, इसलिए भी आपके दिल में ये सारी फीलिंग्स हैं। और हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ आपसे वादे किए हैं जिसकी वजह से आपके दिल को एक इत्मीनान था कि दिस इज़ माय पर्सन और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अभी आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई सॉलिड एक्शन हो, कुछ सॉलिड करें, वो आगे लेकर जाएं इस कनेक्शन को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, एक रेस्टलेस एनर्जी है। और चाहे आप जितने भी खुश हैं, कंप्लीट फील करते हैं हर चीज़, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अपने आप से भी छुपाते हैं। यानी डीप डाउन कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई टेंशन है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, और आप हमेशा उस टेंशन को, उन बातों को अवॉइड करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये कनेक्शन आपके लिए जितना भी डिवाइन है, जितना भी आपको फुलफ़िल करे, फिर भी कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स हैं इस कनेक्शन में जो आप नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा है जिसको आप देखना नहीं चाहते हैं। मतलब आपने बस सोच लिया है कि अब जो भी है, दिस इज़ द एंड बेसिकली। ये आप लोगों की फीलिंग्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये आपके जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स फाइंड आउट। आपकी तो फीलिंग्स बहुत इंटेंस हैं। आपके जहन में आप कहीं पर भी नेगेटिविटी को आने नहीं दे रहे, किसी रेड फ्लैग को भी नहीं देख रहे। मतलब आप हर तरह से कनेक्शन की पॉजिटिविटी को अपने जहन में रखना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने पार्टनर की अच्छाई को याद करना चाह रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन की गुडनेस पर बिलीव करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल नहीं सोचना चाह रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये इंसान स्टक हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। वी हैव जस्टिस, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट। 7 ऑफ कप्स। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स द स्टार। ये बहुत सारे आ गए। उनकी करंट फीलिंग्स द मून। 5 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। सो मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ अनफेयर हो रहे हैं। ओके, द लवर्स। शुक्र है कोई एक कार्ड आ गया है। ओके, वी हैव द चैरियट। ओके, बॉटम पर हमारे पास ओके 9 ऑफ सोर्ड्स। सो मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में किसी बात की वजह से, और आप भी शायद इसलिए ही परेशान थे। आपकी एनर्जी में भी 9 ऑफ सोर्ड्स आया। आप उनके लिए परेशान हैं, वो किसी और चीज़ के लिए परेशान है, उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो परेशान है, और आप भी परेशान हैं कि क्योंकि आपके पर्सन परेशान है। यहाँ पर एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं आपके पर्सन की रीडिंग में। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान भी आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन जो आपकी एनर्जी में हमने देखा ना कि आपने सोच लिया दिस इज़ द एंड, उस हवाले से
आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, यानी उनकी थॉट्स ये हैं कि वो परस्यू करेंगे, वो कोशिश पूरी करेंगे इस कनेक्शन के लिए, फेयर होने की हर तरह से ट्राई ज़रूर करेंगे, बट दे डोंट नो कि फ्यूचर क्या है। तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है वो खुला हुआ है इस बारे में कि फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम ज़िंदगी भर साथ हों, हम अलहदा हो भी सकते हैं, इस तरह का उनका माइंडसेट है, थोड़ा इस बारे में आपसे डिफरेंट है। आपने तो उनको पूरी अपनी दुनिया बना लिया है, बट उन्होंने आपको अपनी पूरी दुनिया नहीं बनाया है। नॉट इन अ सेंस कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या आप उनके लिए इनफ नहीं है, इन अ सेंस कि ये इंसान ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसको डिसअपॉइंट कर दिया, अगर मैंने इसके लिए कुछ ना किया, अगर ऐसे हो गया, अगर वैसे हो गया, ये सारी चीज़ें ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोचते हैं कि अगर वो आपके साथ फेयर ना हो सके, अगर वो आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतर सके तो क्या होगा। सो इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान परेशान हैं, स्टक हैं और कुछ हील करना चाह रहे हैं। मे बी आपके पर्सन के अपने कुछ बिलीव्स हैं, अपनी कुछ चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं और उनमें से ख़ुद को निकालना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक डार्क फेज़ में गए हुए हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, वो इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी में मैंने हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, मोटिवेशन, करेज, ये सारी चीज़ें देखी और आपके पर्सन की एनर्जी कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वाइट एंड ब्लैक का एक कम्बिनेशन है, राइट। एक इंसान बहुत लाइट में है, पॉजिटिविटी की तरफ है, और एक इंसान बेहद डार्कनेस में है, स्पिरिचुअलिटी से दूर है। एक इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, परेशान है और डार्कनेस में है। सो आई रियली फील कि ये वाला कोई यहाँ पर सिचुएशन है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ऑपोजिट हैं, बट स्टिल एक दूसरे को बहुत आप कह लो कि अट्रैक्ट करते हैं ऑब्वियसली, और कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। सो बेसिकली आई फील कि आपके लिए समटाइम्स स्ट्रगल होती है आपके पर्सन से डील करना, क्योंकि ये आपसे बहुत डिफरेंट हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपसे डिफरेंट हैं, और स्पेशली अगर आप एक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला मैसेज सबके लिए हो। आई जस्ट फील कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट वाला हिसाब है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट भी है, मैंने नोटिस ही नहीं किया। सो ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। सो आई फील कि आपके पर्सन अक्सर बहुत ज़्यादा खो जाते हैं अपनी थॉट्स में, आइसोलेट हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। आई फील कि उनकी एनर्जी में एक श्योरिटी वाला एलिमेंट नहीं है, और उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। उसका ये रीज़न मेजर हो सकता है, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, कि मे बी वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और या फिर कोई फैमिली प्रेशर। मुझे वैसे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही है आज की रीडिंग में स्पेशली। आई जस्ट फील कि आपके पर्सन के पर्सनल मैटर्स हैं, उनकी थॉट्स हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, फिर इधर उधर लोगों से जो बातें सुनते हैं, बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है उन्होंने अपने दिमाग में, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं लोगों को, या कि जब हद से ज़्यादा भी नॉलेज बढ़ जाता है तो उसमें भी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी, लोगों को पढ़ना, रीड करना, एक्सपीरियंसेस लोगों के सुनना, ये चीज़ें बहुत करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को, इसलिए भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई रियली फील कि ये सब कुछ आपके पर्सन के अपने दिमाग में है, खुद क्रिएट किया हुआ, जिसकी वजह से वो आपके साथ एक कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत श्योर हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपकी एनर्जी में हमने देखा कि आपने ये सोच लिया है कि दिस इज़ माय पर्सन। आप श्योर हैं, चाहे अब उनमें जितने भी फ्लॉज आ जाएं, जितनी और बुराइयां आ जाएं, आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है 100%। बट ये जो इंसान है, इनके अंदर वो वाली श्योरिटी नहीं है जो आपकी एनर्जी में हमने देखी। और पता है इसका रीज़न ये है कि वो अपने बारे में श्योर नहीं है। इसका ताल्लुक़ आपसे या आपकी अच्छाई से या आपकी खूबसूरती से या आपकी नेचर से नहीं है। इसका ताल्लुक़ आपके पर्सन की अपनी पर्सनालिटी से है कि वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है, उनको अपने आप से डर है, उन्हें अपने आप पर एतबार नहीं है, लो सेल्फ़ इस्टीम आप कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी कह सकते हैं, अपने बारे में डाउट है, सेल्फ़ डाउट, जिसकी वजह से ये इंसान श्योर नहीं है। तो जब इंसान अपने बारे में श्योर नहीं होता है, अपने बारे में डाउट में होता है, कन्फ्यूजन में होता है, डिसअपॉइंट होता है अपने आप से, अपने आप को एम्ब्रेस नहीं करता है, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें करता है, फिर वो दूसरे को भी कन्फ्यूजन में डालता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। दे एब्सोल्युटली लव यू, इसमें कोई शक नहीं है, बट आई फील कि ये आपको उस तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि आप डिज़र्व करते हैं।
उस तरह से आपके साथ चल नहीं पा रहे, आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं वो इस जर्नी पर, और इसीलिए और भी ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान होते हैं कि आगे भी अगर वो यही करते रहे तो क्या होगा, बार बार वो यही करते रहे तो क्या होगा। सो आई डू फील कि ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं। मुझे एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज ये भी आ रहा है कि आप में से कुछ लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। आपकी एनर्जी में मैंने वैसे देखा नहीं, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी में भी आया, तो हो सकता है कि आप परेशान हो कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, लेकिन स्टिल चाहे नाराज़गी है, यू लव दिस पर्सन, और आपके जहन में ये हरगिज़ नहीं है कि आप उनसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। तो ये इंसान ये सोच रहे हैं शायद कि आप उनसे नाराज़ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं, करेंगे विद द चैरियट। ये है फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड। आई डू फील ट्रैवल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई फील कि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं वो अपनी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने आप से जो वो डिसअपॉइंट हैं, आपको भी वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं समटाइम्स अपने इस बिहेवियर की वजह से। बट आई फील कि ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बेसिकली। सो देखते हैं कि ये इंसान अब नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करेंगे, क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड चैनल का मिस्टिक 1111 नाम है। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है, और वहाँ पर एलिमेंट्स के हिसाब से फ़िलहाल रीडिंग्स आ रही हैं, और बहुत जल्द ज़ोडिएक साइंस की सेपरेट रीडिंग भी आया करेगी। बेसिकली वो एक ज़ोडिएक साइंस के लिए मैंने डेडिकेटेड चैनल बनाया है। सो अमेजिंगली आप ये देखें हमारे पास क्या कार्ड आया है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। एक तो आपके पर्सन को अपने पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट है उनके अंदर। मे बी पास्ट में उनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए, उन्होंने आपके पर्सन को ये बोला कि वो किसी काबिल नहीं है, वो प्यार के काबिल नहीं है, उनको ऐसे फील करवाया कि वो अनवर्दी हैं। तब से अब तक वो उस कॉम्प्लेक्स में है और सेल्फ डाउट में है। इस वजह से वो आपके साथ भी कनेक्शन को ठीक तरीके से लेकर नहीं चल पा रहे हैं। सो ये चीज़ एक बड़ी डीप और सबकॉन्शियस लेवल पर होती है, कॉन्शियस लेवल पर नहीं होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो कॉन्शियसली इस चीज़ को जान लेते हैं और फिर उसको हील करते हैं, राइट। और ये समझते हैं कि जो कुछ भी लोगों ने किया वो उनकी तरफ से था, इसमें उनका कोई अमल नहीं था। यानी लोगों का कुछ भी एक्शन हमें डिफ़ाइन नहीं करता है। काफ़ी देर से कुछ लोगों को ये बात समझ में आती है। तो विद दिस फॉरगिविंग एंड लर्निंग में यही बात आपसे कर रही थी कि वो आपसे अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। आई रियली फील कि आपके पर्सन के लिए ये एक बिग लेसन है यहाँ पर कि उन्हें सेल्फ लव करना चाहिए। जब वो अपने सेल्फ इस्टीम इशू पर और सेल्फ डाउट के ऊपर काम करेंगे तो वो एक बहुत अच्छा और हेल्दी कनेक्शन आपके साथ बना पाएंगे। बेसिकली उन्हें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो भी प्यार डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन्हें दिल ही दिल में मे बी फील होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा उनके पास तो मे बी वो डिज़र्व नहीं करते हैं प्यार। अगर उनके पास फ़लाँ चीज़ नहीं होगी तो शायद वो डिज़र्विंग नहीं है, जबकि वो अनकंडीशनल प्यार डिज़र्व करते हैं। और ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज़, सो हीलिंग एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आई रियली फील कि ये इंसान अपना जो भी ये नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको हील करना चाहते हैं। आई फील कि जैसे आप शायद लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, आप शायद उनको हेल्प कर रहे हो ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि उन्हें ये चीज़ हील करने की ज़रूरत है। मे बी आप उनको हेल्प करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपकी कम्युनिकेशन होगी मे बी, और वो आपसे डिस्कस करेंगे कि मे बी मेरे साथ ये हुआ पास्ट में, शायद मैं इसलिए ऐसे हूँ। मतलब हो सकता है कि कोई बात वो आपसे करें और फिर आप उस इशू, उस रूट कॉज को जान लें और उस पर वर्क शुरू कर दें। हो सकता है कि आप उनको मोटिवेट करेंगे हील होने में, और इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप अपने पार्टनर को मोटिवेट करें हील होने में, उनकी हेल्प करें, इसमें कोई गलत बात नहीं होती है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान आपसे बात करेंगे, और ये इंसान शायद आपसे ये बोलेंगे कि मैं ख़ुद सेल्फ डाउट में होता हूँ या होती हूँ समटाइम्स, और मुझे अजीब अजीब से ख़यालात आते हैं या कुछ इस तरह का, और इस तरह की बातें वो आपसे करेंगे। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून एंड वर्गो। सो आई डू फील के आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब टाइम आ गया है कि वो आपके लिए कुछ करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स, न्यू मून इन वर्गो।
कोई लिटरली वर्गो भी हो सकता है जिनसे आप डील करें। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप एक बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन आपसे बात करेंगे और ये कोई आम बात नहीं होगी, कुछ बहुत ख़ास, कुछ बहुत डीप वो आपसे शेयर करेंगे, जिसके बाद आप बेहतर तरीके से उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। क्योंकि अभी तक मे बी आप कंफ्यूज होते हैं समटाइम्स उनके बिहेवियर को लेकर के, वो किस तरह क्या कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। आई डू फील कि उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि सारी सिचुएशन में वो आपको नुकसान दे रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो इट्स टाइम कि वो इन्वेस्ट करें एनर्जी, एफ़र्ट डालें इस कनेक्शन के अंदर। बहुत ज़्यादा उन्होंने आपकी एनर्जी, टाइम लिया है, अब उनकी बारी है कि वो भी आपकी तरफ आएँ, आपको परस्यू करें। सो आई डेफिनेटली फील आप में से बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कम्युनिकेशन होगी और आप एक डीपर लेवल पर अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करेंगे। वो अपने फियर्स आपसे शेयर करेंगे, ओपन होंगे बहुत ज़्यादा आपके साथ। वो शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस थे, क्यों वो ऐसे हैं, या वॉट एवर जो भी उनके दिल में चल रहा है, कुछ बहुत ज़रूरी आपसे शेयर करेंगे। ये देखिए, कंट्रोल इश्यूज़, लेट इट गो। आई रियली फील कि ये इंसान थोड़े से कंट्रोलिंग हैं और ओपन अप नहीं होते हैं। वो खामोश रहने को तरजीह देते हैं, हमेशा एक्शन ना लेने को तरजीह देते हैं। और ये सब कुछ होता है, डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, उसके तहत ये सारी चीज़ें करते हैं लोग। लेट योर हार्ट लीड यू, यही चीज़ आपके पर्सन अभी तक नहीं कर रहे थे। मतलब जो उनका दिल कहता है वो उसको कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। यू होल्ड एन इंटरनल रोड मैप। सो उनके दिल को पता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो वो कोशिश कर रहे हैं अपने दिल को फॉलो करने की और थोड़ा थोड़ा लेट गो करने की। 2 दफ़ा देखिए हमारे पास कार्ड आया है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। एंड देन वी हैव एवरीथिंग सर्व्स अ पर्पज़, गिव थैंक्स टू योर बॉडी। हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पज़ है बेसिकली, और कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। सेरेंडिपिटी मेंट टू बी, व्हाट्स नेक्स्ट इज़ नो एक्सीडेंट। तो कुछ ना कुछ मेरेक्युलस, कुछ ऐसा चेंज ऑफ इवेंट्स होने वाला है जो बड़ा हैरानकुन होगा आपके लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज जो बड़ा मेरेक्युलस होगा। ट्रस्ट करके अपनी सिचुएशन पर चलें। आई रियली फील कि आपके पर्सन थोड़ा ट्रस्ट करके कि ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होती हैं, कोशिश करके आगे चलना चाहते हैं, और उनकी नेचर में आपको ये चेंज नज़र आएगा बहुत जल्दी। सो आई फील कि बेसिकली जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इन्हीं पर आपके पर्सन ने वर्क करना है अब नेक्स्ट। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे कुछ शेयर करेंगे। एंड आई रियली फील कि जब वो आपसे शेयर करेंगे तो कोई ना कोई सलूशन भी निकल आएगा। वो क्या फ़ील करते हैं, क्यों फ़ील करते हैं, अक्सर क्या होता है उनके साथ, मतलब वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, पास्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कोई भी ट्रॉमा है अगर उनकी लाइफ में, वो आपसे शेयर करने वाले हैं। वो अपना अपना जो भी उनको दुख है, तकलीफ़ है, वो आपसे शेयर करने वाले हैं। कुछ बड़ा आप कह लें कि जो उनके लिए पर्सनल है, जो वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा वो आपसे शेयर करेंगे बिकॉज़ दे नो कि आप उनको जज नहीं करेंगे। और आई रियली फील कि आप दोनों मिलकर कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे। सो इट्स ऑल आई फील कि इन देयर हेड, आपके पर्सन के जहन में कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो एक अच्छा कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। ये इंसान कंफ्यूज रहते हैं और स्टक रहते हैं अपनी थॉट्स में, और इस वजह से वो एफ़र्ट नहीं डालते हैं कनेक्शन में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आगे भी नहीं बढ़ते हैं। आपसे में भी वादे कर लेते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो एक बैटल लड़ रहे हैं अपने दिमाग में। एंड आई फील कि फाइनली अब आपके सामने डिस्क्लोज़ कर देंगे वो कि ये क्या चीज़ है जो उनको डिस्टर्ब करती है, और फिर सलूशन भी निकलना शुरू हो जाएंगे वंस जब वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। सो अब हम शुरू करने लगे हैं आपका येस एंड नो। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो हमारे पास है F E। सो ये रीडिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। M I H K 3। सो आई रियली फील ये बड़ी ट्विन फ्लेम वाइब थी इस रीडिंग की, और रनर चेज़र डायनामिक हो सकती है, बट एक्चुअल में आपके पर्सन भाग नहीं रहे हैं। आई जस्ट फील कि वो कनेक्शन ही बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ अपनी थॉट्स की वजह से,
अपने पास्ट की वजह से, कुछ इस तरह की डायनामिक यानी कि लग रही है और अजीब सा वो समटाइम्स बिहेव करते हैं। मे बी कोई परेशानी चल रही है उनके दिमाग में, आई फील। सो लेटर्स और नंबर्स, इसमें आपके पर्सन का पूरा नाम आ सकता है, आपका पूरा नाम आ सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी, एज। सो हमारे पास ट्राई अगेन आ गया है। लेट्स ट्राई अगेन। QI नंबर 5, VCW 222B 1111W एंड I। मे बी आपका आंसर आया है, मे बी। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।